नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। मैं आपका एजुकेटर अनूप सर आपका स्वागत करता हूं श्योर60 प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए, जैसा कि हम पिछली क्लासों के अंदर पढ़ के आए हैं, साइलॉग्स को 3 क्लासें हमने कर ली है। 2 क्लासों के अंदर बेसिक, तीसरी क्लास के अंदर हमने आइदर और की कंडीशन जानी थी। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 4 एंड सम स्पेशल केस। कई बार ये केस आते हैं, बच्चे इन क्वेश्चंस को कर नहीं पाते, इसलिए मैं आज आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेके आया हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन से फ्यू, ओनली, ईच, एवरी, कुछ भी अलग एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अगर दे दी जाती हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमें किस तरीके से सामना करना होता है इन स्टेटमेंट्स का। वही स्टेटमेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कृपया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ढंग से इस क्लास को देख लें। बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार अच्छे से क्लास को करें, फिर बार बार में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कुछ ये स्पेशल केस हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के लेके आया हूँ। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आता है, एक हम पीछे सारे केस पढ़ के आए थे, आप सभी केस को पीछे से देख लेना एक बार, वहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा बच्चे। ओके, चलो यहाँ पर हम चलते हैं। जैसे ओल, जब भी आपके पास ओल आए, अगर ओल की जगह कुछ और दे दिया जाता हो, क्या दे देगा? 100% बॉयज आर स्टूडेंट, है ना। तो वहां पर 100% का मतलब किसकी सीक्वेंस आएगी? ओल की। ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, बच्चे ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ऑलवेज भी किसकी सीक्वेंस देगा? सभी की। एवरी, ईच, अगर ये वर्ड आते हैं तो ये सारे वर्ड हमें किस चीज की सीक्वेंस देते हैं बच्चे? ऑल की सीक्वेंस देते हैं। चलिए, अगला हमारे पास आता है सम, कुछ। कुछ के अंदर क्या होता है? 1% से लेकर 99% तक, 1% से लेकर 99% तक हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो किसकी आएगी? कुछ। इसके अंदर क्या क्या आएंगे? जनरली, ठीक है, सामान्यतः, ओकेजनली, कभी कभार, मिनिमम, मैक्सिमम, मैनी, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मोर, ज्यादा से ज्यादा, है ना, ज्यादा बच्चे स्टूडेंट हैं, है ना। इस तरीके से जो कंडीशंस आती है उसके अंदर हमारे पास किस चीज की सीक्वेंस निकालनी? हमें सम की। और सम का मतलब कितना होता है? 50%। सम का मतलब क्या होता है? 50%। चलिए, तीसरी जो कंडीशंस आती है यहाँ पर, जो कि आती है किसकी? नन की। नन के अंदर क्या मिलेगा? 0%। क्या मिलेगा? 0%। पीछे हम पढ़ के आए हैं, नन की या नो की जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर दोनों की वैल्यू आपकी 100 होती है। यहां पर आएगा डेफिनेटली नोट, पक्का ही ये चीज नहीं है, या फिर आएगा नेवर। तो उस केस के अंदर किसकी सीक्वेंस मिलेगी बच्चे? हमें नन की। चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट है ऑल प्लस नोट वाला। ऑल प्लस नोट, कई बार आपको ऑल प्लस नोट की स्टेटमेंट आती है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट आपके लिए लिख के लेके आया हूं, ऑल पेन आर नोट मार्कर। ऑल पेन आर नोट मार्कर, यानी कि सभी जो पेन है वो मार्कर नहीं है। इसकी जो सीक्वेंस आएगी, सभी पेन मार्कर नहीं है, इसका मतलब होता है सम पेन आर नोट मार्कर। कुछ जो मार्कर हैं, जो पेन है वो आपके मार्कर नहीं है। इसका मतलब यही होता है बच्चे कि जब भी आपके पास ऑल प्लस नोट की जो स्टेटमेंट आती है, इस ऑल प्लस नोट की जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? सम नोट की स्टेटमेंट्स। क्या कहेंगे इसे? हमें सम नोट की स्टेटमेंट। कुछ और स्टेटमेंट्स है स्पेशल केस के अंदर जो आती हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे कई बार कुछ नहीं लिखा मिलेगा, पेन आर मार्कर, ये पीछे एचएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल पेन आर मार्कर। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑल पेन आर मार्कर। जैसे एक और स्टेटमेंट आती है ओनली, केवल। ओनली को यहां पर हिंदी में क्या दे देगा? वो केवल। क्या दे देगा? केवल। केवल ARB, इसका मतलब क्या हो गया? ऑल। इसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा जब इसको हम चेंज करेंगे हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल BRA। क्या हो जाएगा? ऑल BRA। जैसे अगर आपके पास यहां पर इस तरीके से लिखा जाए ऑल AR ओनली B, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ARB, यानी कि जिसके साथ ओनली लगा होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, वो सम की सीक्वेंस देता है हमें।
ठीक है, जिसके पास ओनली लगा हो वो कहाँ चला जाएगा, आपके पास पीछे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक स्टेटमेंट आती है आपका यहाँ पर ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू, दोनों सेम सीक्वेंस देते हैं हमें। अगर आपके पास ओनली फ्यू लिखा है या ओनली ए फ्यू लिखा है तो दोनों के पास एक ही स्टेटमेंट होती है, केवल कुछ हिंदी के अंदर। जैसे ओनली ए फ्यू मैंगो आर गुआवा, इस स्टेटमेंट को जब हम अपनी भाषा के अंदर समझते हैं 100/50 मेथड के अंदर, तो उसमें किस तरीके से समझेंगे, यहां पर देखो सम मैंगो आर गुआवा, एक तो ये स्टेटमेंट बनेगी, दूसरी जो स्टेटमेंट, यहां से दो स्टेटमेंट बनेगी बच्चे आपकी, पहली ये और दूसरी ये, सम मैंगो आर नॉट गुआवा, ये दो स्टेटमेंट्स यहां से बनती है। जब भी हमारे पास यहां पर अगर ए हट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए साथ आ जाए तब भी हमारे पास यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है बस इसी को, ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन्हीं स्टेटमेंट्स को। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से क्या निकाल के लेके आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चंस को करो। चलिए अब हम करते हैं, एट लीस्ट सम बॉयज आर डॉक्टर, एवरी डॉक्टर इज इंजीनियर। यहां पर सम, एट लीस्ट सम, इसका जो आपका स्टेटमेंट का यहां से जो सीक्वेंस बनेगी वो किस चीज की सीक्वेंस निकल के आएगी। देखो अभी मैंने बताया था यहां पर किसकी सीक्वेंस आएगी, सम। एवरी डॉक्टर इज इंजीनियर, एवरी का मतलब क्या होता है, यहां पर एवरी का, ईच और एवरी जो होते हैं ये हमारे पास किसकी सीक्वेंस देते हैं बेटा, ऑल की सीक्वेंस देते हैं। किसकी सीक्वेंस देते हैं, ऑल की सीक्वेंस देते हैं। किसकी, ऑल की। अब यहां पर देखो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, नीचे भी सारी की सारी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दे दी आपको। नेगेटिव तो बेटा सीधी गलत है, नेगेटिव को तो चेक ही नहीं करना होता, नेगेटिव सीधी गलत निकल के आती है। चलिए अब हम यहां पर क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या बाकी दो ठीक है या गलत है। सम बॉयज आर इंजीनियर, यहां पर सम बॉयज डॉक्टर, ऑल डॉक्टर इंजीनियर, यहां पर बॉयज की वैल्यू कितनी बेटा 50, डॉक्टर 50, यहां पर डॉक्टर कितने 100, इंजीनियर कितने 50, डॉक्टर डॉक्टर से कट गया 50 बच गया, दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन भी हमारा क्या आएगा पॉजिटिव। बॉयज और इंजीनियर तो गलत हो गया, यहाँ पर बॉयज और इंजीनियर की हम वैल्यू चेक करेंगे, ऊपर दोनों 50 नीचे दोनों 50, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी सही। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, नीचे जो कंक्लूजन दिया गया है वो सही। ऑल बॉयज, बॉयज ऑल, ऊपर 50 है नीचे 100 है, बॉयज क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ओनली फर्स्ट को फॉलो करेंगे, इन दोनों के अंदर आइदर और की कंडीशंस नहीं लग पाएगी, क्योंकि ऑल प्लस नो के केस में आपकी किस चीज की कंडीशंस लगती है, ऑल प्लस नो के केस में नन फॉलो लगता है। क्या लगता है आपका, नन फॉलो या नाइदर नोर की कंडीशंस आती है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन है जल्दी से इसको निपटाएं आप, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। चलिए 60%, अभी हम बात करके आए थे पीछे 1% से लेके 99% तक जो चीजें होती है उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, सम। तो यहां पर इसको ये ना समझ के हम क्या मान लेते हैं, सम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, सम। सम बॉयज आर इंजीनियर, दोनों की वैल्यू 50, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर। ठीक है, नीचे वाली स्टेटमेंट्स को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेटमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग की दी गई है। तो यहां पर नीचे क्या पूछ लिया इसने, बॉयज डॉक्टर, बॉयज डॉक्टर, बॉयज ये रहा, डॉक्टर ये रहा। तो यहां से हम कनेक्ट किसको करेंगे, इंजीनियर। नीचे इंजीनियर कितने हैं 100, ऊपर डॉक्टर कितने हैं 50, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन्स भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव गलत हो जाएगा, पॉजिटिव सही होगा। दोनों की वैल्यू 50, तो फर्स्ट के अंदर दोनों की वैल्यू क्या है 50। तो यहां पर हम किसको फॉलो करेंगे, केवल फर्स्ट को। आइदर और की कंडीशंस नहीं लगेगी क्योंकि एक यहाँ पर 100% राइट हो गया। अगर दोनों आपके गलत होते हैं 100%, तब हम यहाँ पर किसका, आइदर और की कंडीशंस को चेक करते होते हैं, तब हम आइदर और की कंडीशंस को चेक करते होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सम स्टूडेंट आर सिंगर, नो सिंगर इज डांसर।
चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस के अंदर चेंज किया गया है, शाबाश करो, बहुत अच्छा। चलिए अब हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। सम स्टूडेंट आर सिंगर और सिंगर इज डांसर। नीचे पूछा है स्टूडेंट और डांसर के बारे में। ये रहा स्टूडेंट, ये रहा डांसर, कॉमन क्या आ गया यहाँ पर से सिंगर। नीचे वाले सिंगर की वैल्यू 100, डांसर की वैल्यू भी 100, ऊपर स्टूडेंट है 50, यहाँ पर सिंगर कितने हैं आपके 50। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा आपका पॉजिटिव, सॉरी दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव। दोनों नेगेटिव दे रखे बेटा। और ऑल स्टूडेंट आर नॉट डांसर, इस ऑल का मतलब यहाँ पर किस चीज की सीक्वेंस दे रहा है, ये हमें सम की। अभी मैं तुम्हें पीछे स्टेटमेंट बता के आया हूं कि ये हमारे पास जो केस होता है ऑल प्लस नोट का, ये सम नोट का ही केस होता है, कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए केस दिया जाता है। तो यहां से हम देखते हैं सम स्टूडेंट, ऊपर स्टूडेंट 50, नीचे 50, डांसर ऊपर 100 नीचे 100, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही। सेकंड के अंदर स्टूडेंट 100 गया, ऊपर 50 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर भी हम किसको फॉलो करेंगे बेटा, फर्स्ट फॉलो, क्या करेंगे यहाँ पर भी हम फर्स्ट को फॉलो करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको करो। यहाँ पर आपका ओनली की स्टेटमेंट्स दी गई है। ओनली का मतलब अभी मैं आपको बता के आया हूं क्या मतलब होता है, इसको पहले कन्वर्ट करो फिर उसको सोल्व करो। चलिए उम्मीद करता हूं सभी ने सोल्व कर लिया होगा, अन्यथा वीडियो को पॉज करके सोल्व किया करो। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, इसका जो मतलब होता है अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, ओनली जब भी आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है। किसकी सीक्वेंस आती है बेटा, ऑल की सीक्वेंस आती है। किसकी सीक्वेंस आती है, ऑल। तो यहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये लैंग्वेज क्या बनेगी, ऑल डॉक्टर आर बॉयज। तो ये हमारे पास लैंग्वेज बनेगी इसकी। नीचे सम डॉक्टर आर इंजीनियर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन्स के अंदर भी इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहां से क्या बन जाएगा आपका ऑल इंजीनियर आर बॉयज। ये आपकी तुम्हारी खुद की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है बॉयज और इंजीनियर के बीच में रिलेशंस बताना है। ये रहा बॉयज और इधर आपका इंजीनियर, डॉक्टर डॉक्टर दोनों के अंदर कॉमन, ऊपर वाले डॉक्टर की वैल्यू 100, नीचे वाले डॉक्टर की वैल्यू है 50। कनेक्ट होगी स्टेटमेंट, यहाँ पर बॉयज कितने हैं 50 और इंजीनियर कितने हैं 50, दोनों से स्टेटमेंट कैसी निकल के आएगी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है। पहले के अंदर देखो दोनों की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पर ये 100 गया और वो 50, तो फर्स्ट गलत। यहाँ पर दोनों के पास 50 50 100, यहाँ पर एक के पास क्या है 100 है, तो यहाँ पर किसको फॉलो करेंगे, ओनली सेकेंड फॉलो। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। बी क्या आएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से हम इस साइलुक्स को कवर कर पा रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं सभी ने सोल्व कर लिया होगा। ओनली ए फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, ओनली ए फ्यू स्टेटमेंट्स को आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स कौन सी हो जाएगी आपकी, चलो इसको लिखते हैं। ओनली का मतलब होता है सम, तो यहां पर हमारे पास जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या बन जाएगी, सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर। दूसरी लैंग्वेज क्या बनेगी, सम नोट की, सम बॉयज आर नोट इंजीनियर, ये बन जाएगी। और नीचे है ऑल बॉयज आर डॉक्टर। अब आपको नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, चारों स्टेटमेंट्स के अनुसार ये बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपको बेटा दोनों स्टेटमेंट लेनी है और जिस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी उसी स्टेटमेंट के अनुसार आंसर देना है। अब मान लो ये पॉजिटिव है तो आपको नीचे वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ लो, अगर आपके पास नीचे नेगेटिव दे रखी है तो नेगेटिव को नेगेटिव वाले के साथ जोड़ लो।
ये इधर पॉजिटिव और इसको नेगेटिव को जोड़ के आपको आंसर देना है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में हमें कंप्लीट दे रखा है। यहाँ पर बॉयज की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 100, बॉयज की वैल्यू कितनी रहेगी 100, डॉक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50। अब हम इधर बात करते हैं, ये बॉयज 50, इंजीनियर कितना है 50, इंजीनियर कितना है 100 और बॉयज कितना है 50। बॉयज को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर से डॉक्टर और इधर से इंजीनियर बच जाएगा। तो सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट का आंसर देते हैं, सम डॉक्टर आर इंजीनियर। सम डॉक्टर, ये रहा डॉक्टर और इधर ये रहा इंजीनियर, बॉयज दोनों में 100 है, कनेक्ट हो गया। सम की स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी आपकी सही। तो फर्स्ट निष्कर्ष जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सेकंड के अंदर देखो, सम डॉक्टर आर नॉट इंजीनियर, डॉक्टर 50 इधर 50, इंजीनियर। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे वो किसके साथ है, सेकंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और इन दोनों से जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव। यहाँ पर इंजीनियर कितने हैं 100, इधर भी कितने हैं 100, तो ये स्टेटमेंट्स भी हमारी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। प्यारे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगले के अंदर चलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कितने हैं 100, इधर डॉक्टर कितने हैं 50, तो ये गलत। यहाँ पर डॉक्टर कितने हैं 100, तो ये भी क्या हो जाएगी गलत। यहाँ पर किसको फॉलो करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, 43 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चंस को करिए। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं सभी ने कर लिया वो क्वेश्चंस। आ जाओ यहाँ पर, फिर आपका ओनली ए फ्यू स्टेटमेंट आ गई। ओनली ए फ्यू का मतलब होता है यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स बनेगी। क्या बनेगी, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स बनेगी। तो कौन कौन सी वो दो स्टेटमेंट्स बन रही है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहली स्टेटमेंट आएगी हमारी सम, सम रेन आर वाटर। जो दूसरी स्टेटमेंट बनेगी यहाँ पर सम नोट की, सम रेन आर नोट वाटर, सम रेन आर नोट वाटर। ये दो स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर बन के आएगी, एक सम रेन की और दूसरी सम नोट की। ये दो स्टेटमेंट्स यहां से बन के आती है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के अनुसार हमें आंसर देना है। जैसे पहले के अंदर क्या दे रखा है, सम रेन्स आर क्लाउड, रेन और क्लाउड चाहिए। ये रहा क्लाउड हमारा और रेन कहाँ है, इधर है आपका रेन दोनों के अंदर। यहाँ पर वाटर की वैल्यू क्या है 100, पहले में वाटर 50 है, दूसरे में वाटर 100 है, कोई बात नहीं कनेक्ट हो जाएगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए कृपया जो लास्ट क्लास है ना उनको अच्छे से देख के आना आप। चलिए यहाँ पर रेंज पॉजिटिव स्टेटमेंट से, ये तो पॉजिटिव है तो किसके साथ जोड़ेंगे, फर्स्ट को इसके साथ है। जो सम वाली स्टेटमेंट है उसको हम सेकंड के साथ जोड़ देंगे। और क्लाउड और रेन दोनों की वैल्यू 50 है तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी सही। अगला नो रेन इज क्लाउड, नो रेन नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो इसको हम जोड़ेंगे नीचे वाली सम नोट के साथ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये 50 है, ये इधर 100 है तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी आपके नीचे कंक्लूजन्स गलत हो जाएगा बच्चे। नीचे कंक्लूजन्स क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सम रेन आर नोट क्लाउड, क्लाउड यहाँ पर कितना बच्चे 50, यहाँ पर क्लाउड कितना है 100, गलत, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगले के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर सम क्लाउड आर नोट रेन, सम क्लाउड आर नोट रेन। तो नोट रेन की बात हो रही है, क्लाउड कितना है यहाँ पर 50, इधर रेन कितना है 100, उधर रेन कितना है 50, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल फर्स्ट फॉलो। अगर यहाँ पर आइदर मिलता तो हम आइदर लगा देते, किसके अंदर नहीं लगता भाई, सारी नेगेटिव दे दी है। दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बीच में कभी भी आइदर नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, बाकी क्या हो जाएंगे गलत। क्लियर है बच्चों,
उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से आप इस डायलॉग्स को समझ पा रहे हो। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इसको आप ध्यान से करो भाई प्यारे बच्चों। आज की क्लास का बहुत लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्लास रही है आज की। उम्मीद करता हूं आपके जो भी डाउट हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। ओनली ए फ्यू मैंगो आर एप्पल नो मैंगो इज, यहां पर आपका कंक्लूजन्स के अंदर भी स्टेटमेंट्स दे दिए भाई। कंक्लूजन्स में कैसे चेक करोगे, आ जाओ मैं करवा ही देता हूं इस क्वेश्चंस को भी आपको। यहां पर इसकी जो है आपके पास दो स्टेटमेंट्स बनेगी, कौन कौन सी, एक तो सम की बनेगी, सम मैंगो और एप्पल, दिखाई दे रहा होगा इधर, कोई बात नहीं थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम। दूसरी जो स्टेटमेंट्स क्या बनेगी आपकी, सम मैंगो और नोट एप्पल, ये स्टेटमेंट्स बन जाएगी आपकी। और इधर क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स है सेकंड वाली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंक्लूजन्स देखने हैं। कंक्लूजन्स में क्या बात कर रहा है, एप्पल और ऑरेंज की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है बेटा, एप्पल और ऑरेंज की बात कर रहा है। तो एप्पल और ऑरेंज, एप्पल ऊपर भी है आपका और ऑरेंज किसके अंदर है, सेकंड के अंदर। एप्पल कहाँ है, एप्पल कहाँ है, फर्स्ट के अंदर, ऑरेंज कहाँ है, सेकंड के अंदर। तो यहां पर देखो मैंगो कितने हैं 100, ऑरेंज कितने हैं 100, दोनों की वैल्यू 100, मैंगो की वैल्यू 50 और यहां पर मैंगो की वैल्यू कितनी है 50। नीचे वाले मैंगो भी कितने हैं, एप्पल कितने हैं यहाँ पर 100, ये वाले एप्पल कितने हैं 50। अब सम की स्टेटमेंट आ गई, किसके साथ जोड़ेंगे भाई, देखो दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ेगी नहीं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कंक्लूजन क्या आएगा आपका नेगेटिव। बेटा ये पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सीधा कर दोगे ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है पेपर के अंदर। अगला देखो, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, है ना, दो नेगेटिव को तो जोड़ ही नहीं सकते, तो इसको हम जोड़ देंगे किसके साथ, इसको हम जोड़ देंगे फर्स्ट के साथ। सम मैंगो और एप्पल, यहां पर मैंगो है, उधर मैंगो कट जाएगा, इधर एप्पल 50 है, इधर ऑरेंज 100 है, एप्पल 50 है, ऑरेंज 100 है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा अपनी, सही हो जाएगी। अगला, नो एप्पल इज ऑरेंज, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तभी आएगा ना। यहां पर एप्पल कितने हैं 100, उधर एप्पल कितने हैं 50, तो ये क्या हो जाएगी आपकी गलत। अब इसके अंदर देखो, ओनली ए फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स बनेगी, कौन सी, दोनों ठीक होनी चाहिए तब जाके आपका, एक तो आएगा सम एप्पल आर ऑरेंज, दूसरा आएगा आपका सम ऑरेंज आर एप्पल, सॉरी सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज। दूसरी जो स्टेटमेंट बनेगी, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, ठीक है, नॉट ऑरेंज, ये दोनों आपकी सही होनी चाहिए तब जाके आपका काम चलेगा, ठीक है। तो यहां पर सम एप्पल आर ऑरेंज, ठीक है, तो सम की तो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो बनेगी नहीं, नेगेटिव अगर बनती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत है। तो यहां पर हमारा कौन सा सही आ रहा है, ओनली 2 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर मान लो यहां पर पूछ लिया जाए क्या आइदर और की कंडीशंस बन सकती है, क्या आइदर और की कंडीशंस बन सकती है, फोर्थ वाले के साथ बन सकती है, ठीक है, वो तब देखते हैं हम जब ऑप्शंस के अंदर दिया जाता है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस के अंदर आइदर और की कंडीशंस नहीं दी गई है, तो इसलिए हम यहां पर आइदर और की कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चंस यहां पर, ठीक है। अगर आइदर और देता तो यहां पर हमारे पास आइदर और किसके अंदर बन जाता आपका, फर्स्ट के अंदर और थर्ड, इन दोनों के अंदर क्या बन जाती है आपकी आइदर और की कंडीशंस लग जाती है, क्योंकि ये सम की स्टेटमेंट है, ये नो की है, दोनों के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी क्या है, इक्वल है। तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड के बीच में आइदर और, फोर्थ तो बिल्कुल गलत है बेटा इसके अंदर, क्लियर है। उम्मीद करता हूं साइलॉग्स हमने कवर कर लिया है, एक पॉसिबिलिटी बचा है, धीरे धीरे पॉसिबिलिटी की जैसे ही मेरे पास स्लाइड तैयार हो जाएगी तो मैं आपको पॉसिबिलिटी का केस भी बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइलॉग्स हमने बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल तक का कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से साइलॉग समझ में आया होगा। कृपया एक बार ना देखें, 2 या 3 बार जरूर देखें वीडियो को, एक बार देखने से कम समझ में आता है, उसी चीज को बार बार देखेंगे ना, बार बार देखेंगे तभी मजा आता है, तभी कंसेप्ट स्ट्रोंग होता है बेटा। हीरे को जितना हम तराशेंगे ना उतनी ही चमक उसके अंदर निकल के आएगी, तो इसलिए इन क्लासेस को ना बार बार करो, जब बार बार करोगे ना तभी क्वालिटी निकल के आएगी तुम्हारे अंदर से, ठीक है, तभी तुम कर पाओगे इन चीजों को। चलिए
उम्मीद करता हूं साइलॉक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। एक क्लास बची है आपकी पॉसिबिलिटी की, वो भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए बाय बाय सभी को, थैंक यू एवरीवन।